हेलो गाइस, मैं हूं तरुण टाले और ये है 2020-21 की क्रेटा एसएक्स वेरिएंट। एसएक्स ऑप्शनल से नीचे का वेरिएंट, सेकंड टॉप कह सकते हैं आप इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसकी ट्रियो हेडलाइट हो गई और कीज आपको कुछ ऐसी मिल जाती है। इसमें मतलब स्टार्ट टॉप वाली बटन है, अगर इसे होल्ड कर कर रखे तो इसका इंजन शुरू हो जाता है। इसके साइड वार भी मीडियम देखो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल से अगर 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर डोर नहीं खोला तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। और अगर इसके अलॉयज देखें तो आपको कुछ ऐसे मिलते हैं सिल्वरिश फिनिश में। टॉप मॉडल वाले आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते, वो ओ में मिलते हैं, ये एसएक्स है सिर्फ। और अगर इसके टायर प्रोफाइल देखें तो आपको 215/60 R17 के इसमें आपको जे के टायर्स मिल जाते हैं। अगर इसकी फ्रंट ग्रिल देखें तो आपको क्रोम गार्निशिंग के साथ मिल जाते हैं, जो सही है। यहाँ पे बड़ा सा हुंडई का लोगो, नीचे नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट, यहाँ पे पूरी सी स्किड प्लेट। बेस मॉडल में अभी स्किड प्लेट नहीं आती। नीचे आपका हो गया फॉग लैम्प, यहाँ पे इसका इंडिकेटर। ये इसकी ब्रॉड सी DRLs दिन में भी दिखते हैं, रात में तो इसका फ्लो है ही अच्छा। अगर इसकी प्राइस देखें तो आपको 13.93 लाख एक शोरूम मिल जाती है, ऑन रोड पे खुद ही देख लेना। अगर इसकी आगे के सस्पेंशन देखें तो आपको मैकफर्सन स्ट्रट विथ कॉइल स्प्रिंग आपको सस्पेंशन मिलती है आगे वाले। और अगर पीछे देखें तो पीछे आपको कपल्ड टॉर्जन बीम विथ एक्सल मिल जाते हैं, जो सही है। और यहाँ पे इसकी ब्लैक कलर की कुछ ग्लाइडिंग हो गई। और ये जो कलर आप देख रहे हैं मैग्मा ग्रे है। इसके डोर हैंडल्स आपको कुछ ऐसे सिल्वरिश क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं। यहाँ पे भी हल्की सी सिल्वरिश मतलब पूरी तरह से एक लाइन गई है, जो दिखने में कार को अट्रैक्टिव बनाती है और लुक भी इसको एनहांस करती है। इसको ब्लैक कलर का पैनो ब्लैक फिनिश में हो गया। यहाँ पे मिडल में भी आपको मैट ब्लैक मिलता है और यहाँ पे आपको पैनो ब्लैक मिलता है, जो सही है। इसकी लेंथ देखें तो आपको 4300 mm मिलती है, जो थोड़ी सी किया सेल्टोस से 10 mm छोटी है। अगर इसकी विड्थ देखें मतलब इसकी जो चौड़ाई वो आपको मिलती है 790 mm की। और अगर इसकी हाइट देखें तो आपको मिलती है 1635 mm की। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका व्हील बेस है पूरे 2610 mm। यहाँ पे इसके कुछ रूफ रेल्स ये फंक्शनल है, देखो डू नॉट अप्लाई लोड यहाँ पे लिख कर रहते हैं, मतलब ये फंक्शनल नहीं है बिकॉज यहाँ पे सनरूफ है, बड़ी से आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। इसका शार्प पेन एंटेना हो गया। ये इसका कुछ इंटीग्रेटेड इसमें आपको स्पॉइलर मिलता है। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिलता है और ये कुछ वाइपर, यहाँ पे हाई स्टॉप लैम्प पीछे मिल जाते हैं। पीछे भी आपको ट्रियो टेल लाइट मिल जाती है, जो सही है। देखो कैसे ब्रॉड है। बेस मॉडल में एस वेरिएंट तक आपको इतने से आते हैं, सो देख लेना। यहाँ पे इसकी ये पूरी LED है, ये भी LED है। पीछे की स्किड प्लेट भी थोड़ी सी धूल है तो समझ लेना। पीछे की स्किड प्लेट भी आपको सिल्वरिश एंड ब्लैक फिनिश में मिल जाती है और ये डुअल टोन में सो सही है। यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टर हो गया, इसका रिवर्स लाइट हो गया। इस कार के पीछे आपको 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर मिलते हैं, जो पार्किंग के वक्त बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे क्रेटा की बैजिंग हो गई, एम्बोसिंग में 1 2 3 4। यहाँ पे इसका है लोगो। फिर से यहाँ पे देखो भाई एक कट है, सही है। यहाँ पे फिर से सेंसर हो गए जैसे टो करने के लिए। इसका एग्जॉस्ट पाइप आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर टायर भाई अच्छा चौड़ा है भाई, सही है। अगर इसका बूट देखे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक बटन मिल जाता है। ये इसका हो गया रिवर्स कैमरा, इसके हो गई नंबर प्लेट के लिए लाइट। अगर इसकी बूट देखें तो आपको मिलते 433 लीटर की इसमें पूरी बूट स्पेस। या तो ऊपर आपको पार्सल ट्रे प्रोवाइड करते हैं कंपनी। और ऐसी कुछ लुक पार्सल ट्रे रखने के बाद। और अभी भी बहुत सारी जगह मिलती है भाई इसके नीचे। सो ये आपको 60/40 स्प्लिट मिलती है इसकी सीट। और ये हो गया इसका बूट लैम्प, सही है। इसकी जो फिनिशिंग है भाई सही है, मतलब प्लेन ही है। पहले आपको हल्का सा यहाँ पे
झुकना पड़ता था। इसकी स्टेपनी देखें तो आपको 1 इंच छोटी मिलती है, 205/65 R16 की। ऐसे टायर से 17 है। यहाँ पे आपको बंद करने के लिए ऐसा कुछ मिलता है, इंडिकेटर की रिप्लेसमेंट हो गया। इस कार में आपको यूरो कनेक्टिविटी मिलती है, मतलब आप अपने कार को मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर रिक्वेस्ट सेंसिंग आपको मिल जाती है ऑटोमेटिक इसके और है तो। और ऐसी कुछ है कार की इंटीरियर। इसके अगर इंटीरियर कहे तो आपको डुअल टोन में मिल जाती है। सो सबसे पहले ये अनलॉक है। सो भाई फर्स्ट इंजन कार को शुरू कर लेते हैं यार। देखो इसके कुछ ऐसी MID मिलते हैं ऊपर, हल्के हल्के से फुल एक बार चेक करते हैं। Hi, Hyundai welcomes you. Enjoy a pleasant and safe drive. ऐसा कुछ आपको इसमें बोलने मतलब कुछ अंदर आने के बाद सुनाई देता है। इसके अगर AC वेंट्स देखे तो देखो यहाँ पे हल्की सी सिल्वरिश फिनिश, इसके अंदर भी सिल्वरिश फिनिश है। और इसका जो AC वेंट्स है पर्सनल भाई मुझे अच्छा लगे। यहाँ पे इसके ORVMs कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से आप फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स कर सकते हैं, जो सेव है फीचर। जैसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, जैसे 1 टच डाउन। इसमें पावर विंडो मिल जाते हैं विथ एंटी पिंच, मैंने कर रहा भाई। और इसमें चाइल्ड सेफ्टी का भी एक मिल जाता है, मतलब कोई अगर पीछे बैठा हो तो चाइल्ड। और अगर इसका गियर बॉक्स देखे तो आपको 6 स्पीड मिलता है विथ रिवर्स गाइडलाइंस के साथ। अगर इसके पीछे का कैमरा देखें तो ऐसा कुछ आपको मिलता है विथ गाइडलाइंस। तो देख लिया। यहाँ पे इसके वाइपर के कंट्रोल इधर मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनली मिस्ट ऑफ हाई। यहाँ से आप हेडलाइट कंट्रोल कर सकते हैं ऑटो। देखो यहाँ से इसका थ्रू आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सही है भाई। अगर इसके स्टीयरिंग देखे तो आपको डी कट मिलता है। यहाँ पे इसका Hyundai का लोगो छोटा सा, सही है। अगर इसका हॉर्न सुनना है तो ऐसे कुछ बड़ा वाला डुअल टोन हॉर्न मिलता है। अगर यहाँ पे देखो तो आपको वॉइस कमांड मिलती है, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट का कंट्रोल, नो, जैसे कॉल पिकअप अनपिकअप के आते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो भी सही है, मतलब हर कार में देना चाहिए भाई क्रूज कंट्रोल। और ऐसे आप अपनी MID कंट्रोल कर सकते हैं। हो गई 0 km और ड्राइविंग इन्फो, डिस्टेंस टू एम्प्टी, यहाँ पे सब दिखता है। एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन, एक मिनट आप देख रहे होगे। होल्ड, रीसेट, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज। अगर इसका स्पीडोमीटर देखें तो आपको एनालॉग ही मिलता है, बीच में हल्का सा डिजिटल मिलता है। अगर आप SX ऑप्शनल में जाएंगे तो आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है। और यहाँ पे इसका हो गया टेम्परेचर के लिए ये, और ये हो गए इसके फ्यूल, मतलब कितने वो बताते हैं, मतलब 0 ही फ्यूल है अभी तो। यहाँ पे आपको स्पीड दिखेगी, यहाँ पे इसका RPM सही है, इसकी बैटरी की वार्निंग सही है। और ये है भाई आपका ऑटोमेटिक AC। आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे USB Type-C मिल जाता है। यहाँ पे चार्जिंग के लिए फिर से एक USB मिल जाता है। ये इसका होगा हैंड ब्रेक, ये इसका होगा आर्म रेस्ट। सीट पीछे करता हूँ, ये हो गया इसका आर्म रेस्ट। और ये आपको कूल्ड नहीं मिलता, इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर इसका ग्लो बॉक्स देखे तो ग्लो बॉक्स आपको कूल्ड मिल जाता है, जैसे कि आप ये दिख रहे होंगे। ऊपर आपको कोई भी कूल ग्लो बॉक्स नहीं मिलता। इसमें आपको हालांकि भाई एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, अभी वर्क नहीं कर रही है, सो देख लेना, समझ लेना। ये भाई इसकी एम्बिएंट लाइटिंग अभी ओपन हो गई है, देखो यहाँ पे भी दिख रही होगी हल्की हल्की सी।
सो रात में इसकी जो लुक है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है सही में। इसका इंटीरियर आपको डुअल टोन में मिलता है। और अगर इसके टच स्क्रीन के बात करें तो सही है, मुझे अच्छा लगा। इसका कुछ टच रिस्पॉन्स ओके नहीं भाई, इसके वॉइस रिकनेक्शन, डिस्प्ले, नेविगेशन, साउंड, जनरल व्हीकल। यहाँ पे देखो ब्लू लिंक, मैंने कहा था आपको। इसका होम देखे तो ऐसा कुछ आपको मिलता है। यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाता है, मतलब कंपास सब कह सकते हैं, वो वाली कंपास नहीं। और यहाँ पे हल्की सी सिल्वरिश फिनिश जो सही है, कार के लुक को इनहेंस करते हैं। और अगर इसके सेफ्टी वाइज देखें तो इस कार में आपको 2 एयरबैग्स, TPMS मतलब टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, ABS, EBD, सीट पॉइंट और सीट बेल्ट वार्निंग, ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के बात करें तो इस कार में आपको हिल होल्ड कंट्रोल, TCS, लॉक एंड सिक्योरिटी के बात करें तो आपको इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, मतलब अगर कार स्पीड में होगी तो ऑटोमेटिक डोर अपनी लॉक हो जाएगी। और इसके साथ चाइल्ड सेफ्टी मिल जाती है आपको। और ये हो गया आगे का कुछ। अगर इसके मिरर्स देखें तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, देखो। और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, सही है। आगे से भी इसका पूरी तरह से आपको बोनेट विजिबल है, मतलब अगर कोई सपोज नया बंदा है उसको अगर चलानी हो तो हल्के से मतलब आसानी से चला सकता है, उसको सभी कुछ दिख जाएगा। इसकी AC या सब टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर इसकी पैनोरामिक सनरूफ, इस कार में भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, देखो 1 टच में पूरे ओपन हो जाते हैं। ऐसी कुछ आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है इस कार में। और ऊपर ये विंग शीट। सो कैसे लगे आपको ये बड़ी सी सनरूफ, कमेंट में ज़रूर बताना। पर्सनली मुझे अच्छी लगी। और ये 1 टच में हो जाती है बंद। ये इसके कुछ रीडिंग लैम्प LED में मिल जाते हैं, ये सब ऑटोमेटिक है भाई। और अगर इसके सनवाइजर देखे तो आपको इसमें वैनिटी मिरर मिलते हैं, लाइट नहीं मिलती आपको। अगर इधर का सनवाइजर देखे तो इधर आपको मिरर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। तो चलो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। और स्टीयरिंग में आपको लेदर रैप मिलता है जो सही है। यहाँ पे इसका हो गया इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये हो गया इसका हिल मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ हो गया। और इसके आप हेड लैम्प लेवलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। अगर इसका डोर हैंडल देखे तो आपको सिल्वर फिनिश में मिलता है। फिर इसके 6 स्पीकर प्लस 2 ट्यूटर्स मिल जाते हैं। और लगता है आगे का हो गया। चलिए अब पीछे चलते हैं। सीट को मैं मेरे अकॉर्डिंग फिक्स करता हूँ और देखता हूँ पीछे कितनी जगह रहती है। तो देखो आपको अभी पता चल ही रहा होगा, इतनी ज़्यादा आपको लेग स्पेस मिलती है। और हेडरूम तो भाई बहुत ही ज़्यादा मिलता है। और ये ऊपर सनरूफ हो गई कि ये मैट अपनी डिसेंट से, मुझे लगा कि हार्ड है वह, लेकिन हार्ड नहीं है। और यहाँ पे आपको लाइट मिलती है पैसेंजर साइड में। और इसके हो गए ग्रैब रेल्स, इधर भी हो गए। और इसमें आपको सनवाइजर्स मिल जाते हैं जो सही है। ऐसे ओपन मतलब जब धूप आती है उसके टाइम सही है, यूज़फुल फीचर है। और यहाँ पे भी आपको पावर विंडो मिल जाती है, लेकिन मतलब मैंने आगे से बंद कर दिया। आपके पीछे भी बेस मॉडल से आपको रेयर एसी मिल जाती है, हालांकि इसमें भी है लेकिन ये नहीं मिलता। देखो ये इसमें प्लस हो गया चार्जिंग के लिए। अगर इसका हम देखें तो उतना बड़ा नहीं है, आपको दिख नहीं रहा होगा, सो जान लो अभी अंदर है। और इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलते हैं विथ हेडरेस्ट। हेडरेस्ट के ऊपर ये हल्की सी कुशनिंग भी सही है। और ये रहा इसका पार्सल ट्रे। तो ऐसे कुछ है भाई अंदर से इसकी लुक। सेफ्टी वाइज भी सही है। अगर इसकी कुशनिंग देखे तो मुझे चलेगी। और इसका जो थाई सपोर्ट है वो भी अच्छा है। और यहाँ पे
आपको एयर फिल्टर नहीं मिलता, वो सिर्फ आपको S6 ऑप्शनल में मिलता है। और ये इसका हो गया हेडरेस्ट, इसकी सीट बेल्ट। सो यहाँ पे आपको पीछे ट्यूटर नहीं मिलता, सिर्फ स्पीकर मिलता है। आगे 4 स्पीकर है, सही है। ओके, यहाँ पे 1 लीटर बॉटल रखने के लिए जगह। तो चलते अब देखते इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन। और ये इसका 1497 सीसी का इंजन, डीजल इंजन है। 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वॉल सिलेंडर DOHC का इसमें इंजन मिलता है। अगर इसका टाइप देखें तो डीजल ही है। अगर इसकी मैक्स पावर देखें तो आपको 115 bhp 4000 RPM पर मिलती है। और अगर इसका मैक्स टॉर्क देखें तो आपको 250 Nm मिलता है 1500 RPM पर। अगर इसकी माइलेज देखें तो आपको 21 kmpl की मिल जाती है, कंपनी रेफ़र करती है। अगर आप सिटी वाइज चलेंगे तो 17 तक दे देते हैं। एक बार फुल पेट्रोल भरने से, मतलब फुल टंक करने से 1050 किलोमीटर तक जा सकते हैं। यहाँ पे हो गया इसका बोनट ओपनर। इसका यहाँ पे भाई आपको DOHC का 16 वॉल्व का इंजन मिल जाता है, सही है भाई। यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे प्लेसमेंट की गई है, ऐसे आप वाइपर के लिए पानी भर सकते हैं। इसका ड्यूटी मतलब इंजन ऑयल या फिर इसके ABS की जगह इसमें आपको एमरॉन की बैटरी मिल जाती है, सही है। और डोअर बैटरी मिल जाती है, ये कंपार्टमेंट कौन सा है कुछ नहीं। इसका ये कुछ रेडिएटर, नीचे आपको इंजन गार्ड मिल जाता है, जो सही है। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इंजन गार्ड हो तो नॉइस कम हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिलती है, जो केबिन नॉइस है वो बिल्कुल कम कर देते हैं। और ऊपर भी आपको इंसुलेशन मिलती है, जो सही है। अगर इसको आप ऐसे होल्ड कर रखें तो कार का इंजन अपने आप शुरू हो जाता है। एक बार लॉक करनी पड़ेगी। तो प्रेस कर लो, होल्ड ना। देखो अब इसका इंजन शुरू हो जाएगा। देखो मतलब अंदर की जो AC है मतलब ठंडी रहेगी, गर्मी में ये यूज़फुल फीचर है। चलिए अब इसकी हेडलाइट देखते हैं कैसे। यहाँ से हम ऑन करेंगे, प्लस इसके इंडिकेटर भी पूरी तरह से जला देंगे। तो ऐसे कुछ आपको मिलते हैं इंडिकेटर साइड की, और ऐसे कुछ है इसके आगे से लुक। भाई एक चीज़ मुझे गंदी लगी भाई, ऊपर LED है ब्लू कलर की, और नीचे देखो येलो कलर की हेलोजन है। ये एक अच्छी नहीं लगी बाबा। नीचे भी आपको हेलोजन इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे LED देना चाहिए था सच में। और इसकी कोई कुछ ट्रियो DRLs, अगर आप बेस मॉडल लेंगे या फिर S6 लेंगे तो EX, तो उसमें आपको हल्की सी बारीक से मिल जाते हैं, लेकिन वो भी सही दिखते हैं। ट्रियो हेडलैम्प मतलब ये हो गए इसके लो बीम, और ये नीचे के इसके हाई बीम। ऐसे कुछ इसकी स्किड प्लेट हो गई। अगर पीछे से लुक देखे तो ऐसे कुछ मिलते हैं। देखो ये इसकी ट्रियो टेल लैम्प, जो दिखने में भी सही है। ये इसके LED इंडिकेटर्स हो गए। रिवर्स गियर डाले तो पीछे की लाइट भी एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे कुछ आपको पीछे की लेजन रिवर्स लाइट मिल जाती है, सही है। तो चलो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखते हैं कितनी है। मतलब फ्यूल किस साइड से भरेंगे, यहाँ से भरेंगे भाई तेल इसका, मतलब डीजल। और इसकी अगर साइज़ देखें, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 50 लीटर की, जो बहुत ही बड़ी और सही है लॉन्ग जर्नी के लिए। और फैमिली वाइज भी ये सही कार है यार, मतलब बहुत सी बड़ी सी भी है और लंबी चौड़ी। और इसकी अगर सेफ्टी वाइज देखें तो इस कार को NCAP में 4 स्टार रेटिंग मिली। Kia Seltos से तो भाई अच्छी है, Kia Seltos को भाई 3 ही मिले। सो यहाँ पे हल्का से इसमें कंपैरिजन आ जाता है। सीट्स देखें तो आपको फैब्रिक मिलती है डुअल टोन में, ब्लैक एंड वाइट कलर की। इसकी सीट आप 8 वे एडजस्टेबल कर सकते हैं आगे पीछे। देखो ये हाइट एडजस्टमेंट हो गई इसकी, इतने होते मैक्सिमम। और ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब रिक्लाइन अब पीछे कर लेता हूँ। सो 8 वे मतलब ये आगे से भी हो जाती है।
इसका हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। सो कैसे लगे आपको 2020-21 की क्रेटा एसएक्स? सिर्फ इसका एसएक्स, इसके लुक सीन कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर सकते हो। मेरे चैनल पर नए हो तो वे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि और अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।